एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम रिणी था और छोटी बहन का नाम झुमू। बड़ी बहन रिणी अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दूसरी ओर उसकी छोटी बहन झुमू अपने पति के साथ शहर के एक बड़े और आलीशान घर में रहती थी। एक दिन झुमू ने अपनी इकलौती बेटी के जन्मदिन के अवसर पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। उस पार्टी में शहर के कई अमीर और प्रतिष्ठित लोग आने लगे। झुमू, मैं कह रहा हूं, पार्टी में मेहमान एक एक करके आना शुरू हो गए हैं। मैं खाने पीने की व्यवस्था देख रहा हूं। और सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन रिणी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। क्या तुम उन्हें निमंत्रण देना भूल गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो सबसे पहले उन्हीं को निमंत्रण पत्र भेजा था। थोड़ा धैर्य रखो, रिणी दीदी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अच्छा, ठीक है। मैं चलता हूं, उधर जाकर देखता हूं कि पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। झुमू के पति के घर से चले जाने के बाद झुमू कहने लगी, मुझे कोई और काम नहीं है क्या? वह रिणी भले ही मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में उसे निमंत्रण देना ही पड़े। जहाँ मेरी शहर की अमीर सहेलियां महंगे कपड़े और गहने पहन कर आएंगी, वहाँ अगर मेरी बहन सस्ते कपड़े पहन कर आ जाए, तो मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा पर आँच आएगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। उधर रिणी तालाब पर कपड़े धो रही थी। तभी झुमू के अमीर पड़ोसी उसकी पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात रिणी से हो गई। क्या बात है रिणी, लगता है तुम अभी तक अपना काम खत्म नहीं कर पाई हो। फिर तुम अपनी बहन की पार्टी में कब जाओगी? या क्या तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हें पार्टी में बुलाया ही नहीं? रिणी अपने पड़ोसी की बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए अपने पड़ोसी से कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? वह मेरी अपनी बहन है। उसने मुझे निमंत्रण दिया है। लेकिन तुम लोग तो देख ही रहे हो, काम के दबाव की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। ये कपड़े धोना खत्म होते ही मैं अपनी बहन की पार्टी में चली जाऊंगी। मेरी वजह से तुम लोगों को देर हो रही है। तुम लोग चले जाओ। अच्छा, तो तुम यहीं रहो। अपना काम खत्म करके पार्टी में चली आना। रिणी के दोनों पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। इधर रिणी घर आकर अपने पति को सारी बात विस्तार से बताती है। सुनो, मेरी बहन ने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर एक पार्टी का आयोजन किया है। अगर तुम अनुमति दो तो मैं एक बार पार्टी में होकर आना चाहती हूँ। इजाजत लेने की क्या बात है? लेकिन तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं, और बिना बुलावे के वहां जाना मुझे नहीं लगता कि यह ठीक होगा। अरे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो मेरी अपनी बहन है। शायद काम की व्यस्तता में मुझे बुलाना भूल गई होगी। अच्छा, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो जाओ, जाकर घूम आओ। और मैं अब खेत पर जाता हूँ। वहां मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। पहले वह काम निपटा कर आता हूँ। रिणी के पति खेत में काम करने चले जाते हैं। तभी रिणी की बेटी कहती है, अच्छा माँ, पार्टी में तो बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान होंगे, मांस भी मिलेगा। हमने तो बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। चलो ना माँ, हम एक बार पार्टी में चलते हैं। हाँ माँ, वहाँ हमें जरूर बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। रिणी और उसकी बेटी झुमू की पार्टी में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वे कुछ देर के लिए चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनके अलावा सभी लोग महंगे कपड़े और कीमती गहने पहनकर आए थे। तभी रिणी की बेटी कहती है, माँ, हमारे अलावा यहाँ तो सब बहुत अमीर हैं। देखो ना, सबने कितने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ऊपर वाले ने जिसे जितनी हैसियत और रोजी रिज्क दिया है, उसे उसी में खुश रहना चाहिए। इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब अपनी खाला से मिलकर आते हैं। रिणी अपनी छोटी बहन झुमू से मिलने चली जाती है। क्या बात है बहन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू इस समय यहाँ? क्यों बहन, क्या मैं तेरी बेटी की जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ सकती? नहीं, तू यहाँ नहीं आ सकती। गुस्से में। लेकिन क्यों? तूने पार्टी में नहीं देखा मेरे अमीर दोस्त और सहेलियों के कपड़े लत्ते और तेरे कपड़े लत्ते? क्या तुझे यह दिखाई नहीं दिया? अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और तुझे जरा भी समझ नहीं है क्या? कहीं भी जाते समय कोई ना कोई उपहार लेकर जाना चाहिए। खैर,
अब जब तू आ ही गई है तो मेरे साथ चल। बहन, तू मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रही है? एक तो बिना बुलाए चली आई, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चल, मैं तुझे जहाँ ले जा रही हूँ वहीं चुपचाप चल। झूमू उन्हें अपने पुराने स्टोर रूम में लेकर चली जाती है। मुझे बताए बिना और बिना बुलाए पार्टी में आने का यही नतीजा होता है। तुम लोग अब यहीं रहोगे। जब पार्टी के सारे मेहमान चले जाएंगे तब चुपचाप यहाँ से अपने घर चले जाना और किसी से कुछ मत कहना। अगर यहाँ कोई आ जाए तो किसी से मत कहना कि तुम मेरी बहन हो, कि तुम गरीब हो। और अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो तो मेरी इज्जत और सम्मान बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा बहन, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं सच में समझ नहीं पाई थी, मुझे माफ कर दे। बस ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ किसी को भी तेरे और मेरे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तू यहीं रह, मुझे पार्टी में जाकर सबसे मिलना है। तुम लोग यहीं रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। यह कहकर झूमू वहां से चली जाती है। स्टोर रूम से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात अपनी सहेली से होती है। उसकी सहेली झूमू से कहती है, अरे रिनी, सब लोग पार्टी में हैं, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? अरे मत पूछ। स्टोर रूम के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक कुछ आवाज आई। वहां जाकर देखा तो कुछ बर्तन गिरे पड़े थे। बस इसी वजह से यहाँ आई हूँ। अब तो सब ठीक है ना? हाँ, तो फिर यहाँ खड़ी क्यों है? चलो तो पार्टी में चलते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो मेरी अपनी बहन है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसके पापा की बात मान लेता। उन्होंने कहा था कि बिना बुलाए वहां जाने की जरूरत नहीं है। सारी गलती मेरी ही थी। माँ, आपने तो कहा था कि मौसी हमें बहुत सारे स्वादिष्ट खाने खिलाएंगी। अब हमें वो खाना नहीं मिलेगा, है ना माँ? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमें खाना जरूर मिलेगा, बस थोड़ी देर बाद। झूमू की एक सहेली स्टोर रूम के पास से गुजर रही थी। तभी उसने माँ और बेटी की बातें सुन ली और वह वहां आ गई। क्या बात है? तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ और तुम्हें देखकर तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम पार्टी में आमंत्रित मेहमान हो। मैं झूमू की बड़ी बहन रिणी हूँ। लगता है तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। क्या तुमने अपने कपड़े देखे हैं? और क्या तुमने झूमू को देखा है? वह जितनी सुंदर है उतनी ही अमीर भी है। और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बहुत गरीब हो। उनकी चीख पुकार की आवाज सुनकर झूमू वहां आ गई। क्या बात है? यहाँ क्या हो रहा है? इतनी चिल्लाने की आवाज किस बात की है? अरे झूमू, तू इतनी देर कहाँ थी? और सुन, यह गरीब औरत दावा कर रही है कि तू उसकी बड़ी बहन है। नहीं, कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरी बड़ी बहन नहीं है। उम्र में मुझसे बड़ी जरूर है, लेकिन ये मेरे घर में काम करती है। इसीलिए उम्र में बड़ी होने की वजह से मुझे बहन बहन कहकर बुलाती है। सुनो, मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देती हूँ। ऐसे काम करने वाले लोगों को कभी ज्यादा मौका मत देना। आज यह तुम्हारी बड़ी बहन होने का दावा कर रही है, कल देखना तुम्हारे घर पर ही अपना हक जताने लगेगी। इसलिए भूलकर भी इन्हें ज्यादा मौका मत देना। अच्छा, मैं समझ गई। अब ये सब बातें छोड़, चलो पार्टी में चलते हैं। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। अच्छा, चलो। उधर पार्टी खत्म होने के बाद माँ और बेटी उदास मन से घर की ओर लौट रही थी। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह बुजुर्ग उनसे बोला, माँ सुनो माँ। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर माँ और बेटी रुक जाती हैं और उसकी ओर देखने लगती हैं। बेटी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और तुम मेरी हालत तो देख ही रही हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? क्यों नहीं बाबा, जब आपने खुद कहा है तो मैं आपको जरूर खाना खिलाऊंगी। चलिए हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहां दाल चावल खाकर अपना पेट भर लीजिए। रिणी उस बूढ़े आदमी को अपने घर ले आती है और उसके लिए भोजन का इंतजाम करती है। बूढ़ा आदमी पेट भरकर बड़े संतोष और तृप्ति के साथ भोजन करता है। आज बहुत दिनों बाद पेट भरकर तृप्ति से खाना खाया है। तुम्हारे हाथों के खाने का स्वाद अद्भुत है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा मंगल हो। तुमने मुझे इतने प्रेम और आदर से भोजन कराया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लो, यह पानी की एक बोतल है। इसे अपने पास रख लेना। तुम्हारा पति घर आए तब उससे बात करते हुए इस पानी को पी लेना।
उसके बाद जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अच्छा, अब तुम अपना ध्यान रखना। मुझे अब दूसरी तरफ जाना होगा। तुम लोग खुश रहना। यह कहकर बूढ़ा आदमी घर से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद ऋणी का पति घर लौट आता है। तब ऋणी उसे पूरी घटना विस्तार से बताती है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? घर लौटते समय एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे खाना खाने के लिए मदद मांगी। मैं उन्हें घर ले आई और खाना खिलाया। जाते समय उन्होंने मेरे हाथ में पानी की एक बोतल दी और कहा, जब तुम्हारे पति घर आए तो उनसे बात करते हुए यह पानी पीना। अच्छा, जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसा कहा है और वह हमसे बड़े हैं, तो हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। उन्होंने तुमसे पानी पीने और मेरा इंतजार करने को कहा था। मैं भी आ गया हूं, तो तुम पानी पी लो। अच्छा, मैं पानी पी लेती हूँ। ऋणी बिस्तर पर बैठकर पानी पीती है। तभी अचानक उनके घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है और देखते ही देखते उनका टूटा फूटा पुराना घर एक बड़े शाही महल जैसे घर में बदल जाता है। ओह, अब मैं समझ गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने तुम्हें वह पानी पीने के लिए क्यों कहा था। वह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि एक मददगार फरिश्ता थे। हम उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हमें अच्छी तरह पहचान लिया। शायद इसी वजह से आज हमारी गरीबी दूर हो गई और हम अमीर बन गए। और इसके लिए हम सृष्टिकर्ता का लाखों करोड़ों बार शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे जीवन में न कोई अभाव रहेगा, न कोई तकलीफ और न ही कोई दुख। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, अब हमें खाने या कपड़ों की कोई कमी नहीं रहेगी। अब से हम अच्छा खाना खा सकेंगे और अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, है ना माँ? हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिंदगी में कभी भी घमंड या ईर्ष्या मत करना। आज हमारे पास दौलत है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कल भी रहे। इसलिए हमें हर समय ईमानदार और नेक इंसान बनकर रहना चाहिए। हाँ माँ, मुझे यह हमेशा याद रहेगा। इस तरह वे सुख और शांति से रहने लगे। दूसरी ओर ऋणी की छोटी बहन झुमुर के पति का कारोबार दिन ब दिन खराब होता गया। आखिरकार हालात ऐसे हो गए कि वे अपनी काम वाली को समय पर तनख्वाह भी नहीं दे पाए। तब उनकी काम वाली ने कहा, देखिए मालकिन, आज लगभग 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन आपने अभी तक मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दी। अब मेरे लिए आपके घर में काम करना संभव नहीं है। और दूसरी तरफ अपनी गरीब बहन को देखिए, आज वे कितने अमीर हो गए हैं। बुरा मत मानिएगा मालकिन, लेकिन आपकी यह हालत आपके घमंड की वजह से हुई है। आप अपनी मर्जी से रहिए, मैं अब चलता हूँ। नौकर वहां से चला जाता है। उसके बाद से झूमू को पूरे घर में अकेले ही झाड़ू लगानी पड़ती है और घर के सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। एक दिन सारे काम खत्म करने के बाद झूमू कहने लगी, आज मेरे पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अब हमारे घर में कोई नौकर भी नहीं है। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन, सुना है कि वह बहुत अमीर हो गई है, लेकिन वह मुझसे इतनी जल्दी रातों रात इतनी अमीर कैसे बन गई? यह बात मुझे एक बार जाकर देखनी ही होगी। मुझे एक बार उनके घर जाना पड़ेगा। झुमू अपने मन में ईर्ष्या लेकर अपनी बड़ी बहन ऋणी के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह कहती है, इतना बड़ा आलीशान घर, और इस इतने बड़े घर में मेरी वही गरीब और छोटे लोगों जैसी बड़ी बहन रहती है। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। चलो अंदर जाकर देखती हूँ कि आखिर मामला क्या है। झूमू सीधे घर के अंदर जाती है और अंदर जाकर अपनी बड़ी बहन ऋणी से बात करती है। अरे बहन, कैसी है तू? और तेरे जन्मदिन वाले दिन मैंने तेरे साथ जो कुछ किया था उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझसे नाराज मत होना बहन। नहीं बहन, मैंने कोई बात दिल पर नहीं ली। अच्छा, अगर तूने कोई बात दिल पर नहीं ली तो मैं तुझसे एक बात पूछूं? तू इतनी जल्दी रातों रात इतनी अमीर कैसे बन गई? क्या तू मुझे जरा बता सकती है? नहीं बहन, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैंने रास्ते में मदद मांग रहे एक बुजुर्ग बाबा की मदद की थी। उन्होंने मेरी हालत देखकर मेरी किस्मत ही बदल दी। ओह, तो बात ऐसी है। अच्छा, तू यहीं रह, मैं अब घर जाती हूँ। घर पर मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं। बहन, थोड़ा बैठ जा। कम से कम चाय बिस्कुट या कुछ खाकर तो जा। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन आऊंगी और आराम से खाना खाऊंगी। तू यहीं रह, मैं अब घर जाती हूँ। मेरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। अच्छा बहन, रास्ते में अपना ख्याल रखना और अपना ध्यान रखना।
खुश रहना। झुमू यह बातें कहकर वहां से चली जाती है। एक दिन सोफे पर बैठी झुमू कहती है, मेरी बहन ऋणी भी अमीर बन गई। कोई बात नहीं, मैं भी उस बाबा के पास जाऊंगी और उनसे बहुत सारी दौलत मांगूंगी। मैं भी बहुत अमीर बनूंगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। एक दिन झुमू उस बाबा के पास पहुंची। वहां जाकर वह बोली, बाबा, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बेटी, मैं सुन पा रहा हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देखिए बाबा, मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए। मुझे मेरी बड़ी बहन से भी कहीं ज्यादा संपत्ति चाहिए। कृपया मुझे बहुत सारी दौलत दे दीजिए। अच्छा, जब तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जैसी तुम हो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। मैंने आपसे इतनी बातें करने के लिए नहीं कहा था। मुझे अपने भले बुरे की अच्छी तरह समझ है। आप यहीं रहिए, मैं घर जाकर देखती हूँ कि मुझे आखिर कितनी दौलत मिली है। इसके बाद झुमू अपने घर जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसका सुंदर घर टूट फूट कर पुराना हो चुका है और किसी तरह जोड़ तोड़ कर खड़ा है। तब झुमू को अपनी गलती का एहसास होता है। हाय हाय, हे ऊपर वाले, मेरा यह क्या सर्वनाश हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि बाबा क्यों कह रहे थे, जैसी तुम हो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। शायद मैं इसी की हकदार थी। यह सब मेरे लालच और ईर्ष्या का नतीजा है। ऋणी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बहन, कृपया मुझे माफ कर दो। उधर जहां झुमू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वहीं दूसरी ओर ऋणी अपने पति और बच्चों के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगती है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी तथा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।